Good morning all the class. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss our new unit 4, session 1. The topic is using AutoSum in cell. So we will discuss new topic, spreadsheet unit 4. The topic is spreadsheet. In spreadsheet we will discuss session 1 using AutoSum in cell. So you already know that the Excel worksheet is a spreadsheet, is a software for the calculation, mathematical calculation, and it is so popular across the world. It is widely used to perform mathematical operation. आपका जो वर्कशीट एक्सेल यानी इसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड सभी जगह फेमस है और इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है. आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि स्प्रेडशीट कैसे नेविगेट किया जाता है, मॉडिफाई किया कैसे जाता है, कैसे कॉलम को फॉर्मेट करना है, सेल रो को, और स्प्रेडशीट फंक्शन को कैसे यूज करना है. ठीक है. इस सेशन में आपको पढ़ना है कि AutoSum फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने कैलकुलेशन के लिए. It allows you to automatically return the result of a range of cell for common function like sum, average, mean, max, count, etc. ये ऑटोमेटिक फंक्शन आपको इस्तेमाल की जाती है ऑटोमेटिक रिटर्न रिजल्ट देने के लिए. ठीक है. जो फंक्शन आप AutoSum फंक्शन इस्तेमाल करते हैं अपने सेल में, वो ऑटोमेटिक रिटर्न देता है रिजल्ट आपके सेल में, और ये फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं सम, एवरेज, मैक्स, मीन अपने AutoSum फंक्शन के द्वारा. ठीक है. हाउ टू इंसर्ट, हाउ टू प्लेस AutoSum इन द सेल. कैसे हम AutoSum फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे सेल में. तो सबसे पहले जानेंगे AutoSum फंक्शन कहाँ प्लेस रहते हैं, कहाँ रहते हैं हमारे रिबन में. तो ऑटो फंक्शन आपका दो जगह प्लेस रहता है. पहला आपका एडिटिंग ग्रुप, ठीक है, जो आपके होम टैब पे है, पहला वहां पे रहता है प्लेस, और दूसरा आपका फंक्शनल लाइब्रेरी ग्रुप में जो फॉर्मूला टैब पे अवेलेबल रहता है. ये दो जगह पे आपको AutoSum फंक्शन देखने को मिलते हैं. कैसे हम यूज करेंगे AutoSum फंक्शन को एडिशन के रूप में. एडिशन के रूप में कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे. तो सबसे पहला एग्जांपल, एक स्प्रेडशीट हमने लिया. यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, एक स्प्रेडशीट हमने तैयार किया. ये आपका वर्कशीट एक्सेल है, एक स्प्रेडशीट. तो यहाँ पे सर्टेन कॉलम को हमने यूज किया. उसमें हमने स्टेट हैव नंबर ऑफ टाइमर्स हमने क्रिएट किया, डाटा फॉर्मेट किया. तो उसमें एक नंबर ऑफ स्टेट जो है, कितने टाइमर्स है. तो दो स्टेट का हमने यहाँ पे डाटा लिया, एक है यूपी, एक है एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दो स्टेट हमने लिया, और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स को हमने शो किया, और उसमें नंबर ऑफ टाइमर्स को प्रेजेंट किया, अपने डाटा को इनपुट किया. तो अपने डाटा को फर्स्ट ईयर में जो 2000 ईयर है 300, देन नेक्स्ट में आपका 250, एमपी में 250. इस तरीके से हमने सारे सेल को अपने डाटा के साथ फिल कर दिया. तो अब यहाँ पे आता है कि कैसे हम AutoSum फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. तो आप ऑटो फंक्शन सम जो है, आप एडिटिंग ग्रुप में जाकर के आप वहाँ पे जो आपके होम टैब में अवेलेबल है, आप उसका यूज कर सकते हैं. तो आप ऑटो फंक्शन के जरिए भी अपना एडिंग कर सकते हैं. उससे पहले एक और फंक्शन है आपका यहाँ पे सम फंक्शन. यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, सम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं हम एडिंग करने के लिए. एडिंग तो हमें पता होना है, जब फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फंक्शन लिखेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन में से फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद हम कॉलम और रो यानी रेंज ऑफ सेल लेंगे. ठीक है. हमारा यहाँ पे होगा. अब जैसे यहाँ पे आपका सम फंक्शन लिखेंगे, सम फंक्शन, उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे आपका B3. यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, B3, उसके बाद रेंज का ऑप्शन, रेंज का सिंबल, उसके बाद हमारा B3 के बाद B3,
B3 से लेकर के आप B4 तक का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सम फंक्शन में आपको क्या करना है, रेंज ऑफ सेल को शो करना है, इंडिकेट करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने B3 से लेकर के B4 का हमको टोटल निकालना है, सम करना है, एडिंग करना है, तो आप यहाँ पे रेंज ऑफ सेल शो करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस सम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं आपका वो टोटल ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो आपका वो कैलकुलेशन आपके सेल में हो जाएगा। तो हमारा टोटल जो आएगा यहाँ पे 550, ये आप इस तरीके से बाय सेल ऑफ रेंज का इस्तेमाल करके यानी फंक्शन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके सम फंक्शन का आप अपना टोटल निकाल सकते हैं। ये तो था आपका सम फंक्शन। आप डायरेक्टली ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, टोटल ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है ऑटो सम फंक्शन पे, जहां आपका एडिटिंग ग्रुप है जो आपके होम टैब पे अवेलेबल है। आपको उस सेल पे ले जाना है जहां आपको टोटल करना है। टोटल करने के लिए उस सेल पे पॉइंटर को ले जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑटो सम फंक्शन आपको अवेलेबल है जिस जगह पे, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका दो तरीके से आप एडिंग कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। एक है आपका सम फंक्शन के द्वारा, दूसरा है आपका ऑटो सम फंक्शन के द्वारा। ठीक है, वर्किंग विद ऑटो सम फंक्शन। अब ऑटो सम फंक्शन के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। ऑटो सम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द वैल्यू अराउंड द सेल आइदर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ऑटो सम फंक्शन आप आइदर वर्टिकली कर सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टली रूप में, या तो हम वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली। ऑटो सम कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट अदर मैथमेटिकल फंक्शन लाइक एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन फंक्शन। ऑटो सम में और बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल होते हैं, आपका मैक्स, मीन और एवरेज, काउंट, ये सारे फंक्शन आपको ऑटो सम फंक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अगर हमको इसी चीज में हमको मिनिमम फाइंड आउट करना है, हमें इसी सेल में किसी मिनिमम रेंज को पता करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ जो टाइगर्स है यूपी और एमपी में, नंबर ऑफ ईयर में हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2000 ईयर में मिनिमम क्या होना चाहिए नंबर ऑफ टाइगर, तो हम मीन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, मीन फंक्शन का। तो मीन फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप यहाँ पे सेल में जाकर के जहाँ पे टोटल करना है उसके जगह पे आपको मीन फंक्शन लिखना होगा। ठीक है, मीन फंक्शन लिख करके आप ब्रैकेट देंगे और B3 से लेकर के B4 के रेंज के बीच में आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो आप ये फंक्शन लिखेंगे वहां पे अपने सेल में जहां पे टोटल निकालना है, वहां लिख करके आप उसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो मिनिमम फंक्शन का यूज हो जाएगा और आपका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, जो है आपका मिनिमम वैल्यू 250। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से हमें मैक्स फंक्शन को यूज करना है तो बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम फंक्शन को आप यहाँ पे उस सेल पे ले जाएंगे जहां टोटल करना है, वहां फिर करेंगे मैक्स फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, रेंज देंगे B3, उसके बाद B4 तक का आपका रेंज हो गया सेल रेंज। उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा आपके सेल में एंटर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये मैक्स, मीन, फंक्शन, एवरेज जो भी करना है आप फंक्शन के द्वारा, जो ऑटो सम फंक्शन में प्रेजेंट रहते हैं वो सारे फंक्शन आप वहां से सेलेक्ट कर करके मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फिनिश हुआ ये टॉपिक। So student, next session is session 2, conditional formatting. The topic is conditional formatting. In previous class we have learned about various tools that Excel provide to format the data. हमने previous class में पढ़ा कि Excel certain format tool देते हैं आपके डेटा को फॉर्मेट करने के लिए। Sometimes a spreadsheet contains thousands of rows of data. In situation we become extremely difficult to analyze the pattern and trends by examining the raw form of data.
यानी कभी कभी हमारा जो रो होता है, रो ऑफ डेटा होता है, वो नंबर ऑफ 1000 में होते हैं और कभी कभी हमें एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होते हैं उसे एनालाइज करने में, तो हमें ऐसा उसे फॉर्मेट या पैटर्न देना होता है जिससे हमें और भी आसानी होता है। एक्सेल प्रोवाइड अ वेरी यूजफुल फीचर्स कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक्सेल आपको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिससे और भी आपको डेटा को एनालाइज करने में सुविधा हो। Using this feature, you can apply formatting to one or more cell and create rule for when and how those cells are to be formatted. ये फॉर्मेटिंग आप एक और एक सेल से ज़्यादा में यूज़ कर सकते हैं और इसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल में एज अ फॉर्मेटेड रूप में। The condition can be based on the selected cell contain or based on the contain of another cell. ये जो कंडीशन आप जो सेलेक्ट करते हैं सेल और ये बेस्ड होता है अनदर सेल ऑफ कंटेंट का, उस पर भी डिपेंड करता है जो आप यूज करना चाहते हैं इस फॉर्मेट को। When those conditions are met, Excel apply the formatting that you have chosen. Excel इस फॉर्मेटिंग को तभी अप्लाई करता है जब आप कोई कंडीशन चूज करते हैं या आप उसे यूज करते हैं अपने वर्कशीट एक्सेल पे। ओके, द कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी कैन अप्लाई फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप सर्टेन फॉर्मेटिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट में। तो आपका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो क्या क्या होता है? नंबर फॉर्मेट को कर सकते हैं फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट एंड डेट को भी कर सकते हैं। दूसरा आपका फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट कलर। तीसरा आपका बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर स्टाइल होता है आपका फॉर्मेटिंग। चौथा है आपका फिल कलर एंड फिल पैटर्न। ये 4 टाइप के फॉर्मेटिंग इफेक्ट आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए देखने को मिले। तो कैसे हम किस तरीके से हाउ टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द स्प्रेडशीट इन द वर्कशीट एक्सेल। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे रेंज ऑफ सेल। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ओके, ये आपका रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद जो आपके स्टाइल ग्रुप में है आप वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे। हाईलाइट सेल रूल्स पे जाने के बाद आपको सर्टेन ऑप्शन प्रोवाइड होंगे, ठीक है। वहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, टेक्स्ट दैट कंटेन एक्सेट्रा, ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे अवेलेबल हो। तो आप में वहाँ पर से आप जो उस ऑप्शन में से आपको ग्रेटर देन ऑप्शन चूज करना होगा। ग्रेटर देन ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे ही आप ग्रेटर देन ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका वो जो होगा ऑप्शन उस रेंज ऑफ सेल में से ग्रेटर को चूज कर लेगा। क्या? ग्रेटर को चूज करेगा। तो आप जो भी रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो आपका वो सेल को सेलेक्ट करके आपको शो कर देगा कि आपका ग्रेटर देन क्या है, किससे है, आपका इसमें से सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। The cell which is satisfy the condition specified will be formatted for as style chosen. उसके बाद आपको ग्रेटर देन में जाकर के एक आपका ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको ग्रेटर देन किससे शो करना है, यानी जो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे ग्रेटर देन होना चाहिए। आपका ग्रेटर देन होना चाहिए 400 से। मान लीजिए आपको 400 से ग्रेटर देन दिखाना है, ठीक है। ये आपका सेल रेंज में इस 400 को ग्रेटर देन दिखाना है। इससे ग्रेटर देन क्या है आपके वैल्यू। तो आपका जैसे ही 400 को हम मेंशन करेंगे अपने कॉलम में तो आपका 450 ऑटोमेटिक उस सेल को शो कर देगा आपके एक्सेल वर्कशीट में, ठीक है। द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर। यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी हैव हाईलाइटेड द सेल इंडिकेटिंग द रन स्कोर ग्रेटर देन द 50 मैचेस। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर जो 2010 में जो आपका 450 है वो शो हो जाएगा किससे? 2014 में नंबर ऑफ टाइगर जो 400 था उससे ग्रेटर देन आपको 450 ईयर 2010 में शो कर देगा। इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट टू हाईलाइट द सेल कंटेन ओन फॉर्मेटिंग स्टाइल क्लिक ऑन द कस्टम फॉर्मेट। अगर आप उसे अपने तरीके से कस्टम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन पे जा करके आप ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स का अपीयर होगा, वहाँ पे आप फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होने पर सर्टेन कॉलम को फिल करने होंगे। सर्टेन कॉलम का कहने का मतलब फॉन्ट, पेज स्टाइल, अंडरलाइन, कलर, ये सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद कर करके आपको आपके फॉर्मेटिंग आपके सेल में अप्लाई हो जाएंगे। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे स्टाइल, फॉन्ट, कलर,
अंडरलाइन वो सारे आपके हर एक सेल में जो भी सेल को आपको चूज करना हो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट किया। रिमूविंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे रिमूव करेंगे? रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपको वहां पे होम टैब पे अवेलेबल है क्लियर रूल्स पे जाना है। क्लियर रूल्स पे जाने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट क्लियर रूल्स एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। जो भी सेलेक्टेड सेल में आपने रूल्स अप्लाई किए थे वो सारा आपका रूल्स क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट, दिस सेशन इज आल्सो कंप्लीटेड नाउ। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेशन। So student, the next session is session 3. Topic is hide, unhide, freeze, row and column. So in this section we will discuss about the hide, unhide and freeze, row and column. Okay, MS Excel has gained huge popularity owing to various useful features. MS Excel बहुत ही पॉपुलर हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसकी फीचर्स सभी जगह सभी लोगों ने जान चुके हैं। While working on Excel, many times happen that you need remove some row and column. कभी-कभी आपको वर्कशीट एक्सेल में कुछ रो और कॉलम को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, बट नॉट डिलीटेड परमानेंटली। लेकिन वो परमानेंटली आपका डिलीट नहीं होता है। There may be lot of reason when you need to hide the data. वो कभी-कभी कोई रीज़न होता है, या तो आप उसे अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं होगा। For example, sometimes you want to compare data to column numbers row which are the same distance. यानी अगर कभी-कभी आप चाहते हैं सेम डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं उस रो और कॉलम को जो सेम डिस्टेंस में है, तो वो आप कर सकते हैं। In the case you will require hide and the column row in between. आप वहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे हाइड एंड अनहाइड रो कॉलम का उस दोनों डेटा के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए कैसे हम स्टेप को फॉलो करके हाइड और अनहाइड डेटा करेंगे अपने वर्कशीट एक्सेल पे, ठीक है। सबसे पहले हमने अपना जो डेटा शीट है, आपका एक्सेल वर्कशीट है, स्प्रेडशीट, वो तैयार किया डेटा के साथ। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे रो, जिस रो को आप हाइड करना चाहते हैं। मतलब हमने इस रो को, ठीक है, ये हमारा है, इसको हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, होम पे जाते हैं, जो सेल और सेल के जाने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन आपका आता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होंगे। उस पर आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन अवेलेबल है। हाइड रो पे जाना है। हाइड रो पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है रो इज नॉट विजिबल, यानी रो दिखना नहीं चाहिए। उसको सेलेक्ट कर करके आप करते हैं तो आपका वो रो और कॉलम क्या होगा, हाइड हो जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइड हो जाएगा। अगर उसी चीज़ को रो को मतलब अनहाइड करना है तो आप फिर से उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बिफोर रो, आफ्टर द हिडन रो सेलेक्ट द फॉर्मेट। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे और हाइड और अनहाइड कर के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे तो आपका वो जो कॉलम होगा वो अनहाइड हो जाएगा, यानी जो हिडन कॉलम होगा वो अनहाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपने हाइड और अनहाइड यानी आपके रो और कॉलम दिखा भी सकते हैं और उसे नहीं भी दिखा सकते हैं। तो आप ऑप्शन हाइड और अनहाइड का ऑप्शन सेलेक्ट कर करके उसे यूज कर सकते हैं। Excel can provide another wonderful feature, freeze row and column. Excel एक और फीचर्स का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो है आपका freeze row and column का। Sometimes while scrolling through the large worksheet, कभी-कभी बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है अपने इस वर्कशीट में। If you want to header to remain constant, आपका हेडर, आपका जो हेडर होता है वो रिमेन रहे, ठीक है, आपका हेडर कहीं गायब ना हो। जैसे आपने हेडर तैयार किया, नंबर ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इस तरीके का हेडर आपका वो रिमेन रहे, तो आप उसके लिए आपको ये जो ऑप्शन फ्रीज रो एंड कॉलम जो दिया जा रहा है आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो फ्रीज ऑप्शन आपको तीन तरीके का, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम।
तो ये 3 तरीके का ऑप्शन आपको फ्रीज ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। तो हाउ टू फ्रीज द रो एंड कॉलम कैसे करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे अपनी वर्कशीट एक्सेल में, उसके लिए हमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना होगा। तो उसके लिए सबसे पहला टॉप रो और लेफ्ट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। आप सेलेक्ट करते हैं अपनी वर्कशीट एक्सेल पे टॉप रो, यानी आपको टॉप रो इस ये आपका लेफ्ट कॉलम का सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेज इसको आप सेलेक्ट किए, लेफ्ट कॉलम और राइट रो को सेलेक्ट किए। उसके बाद आप फ्रीज पेन ऑप्शन पे जाते हैं जो विंडो ग्रुप में आपका व्यू टैब पे अवेलेबल है। उसके बाद आप ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, उस ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होने पर फ्रीज पेन का ऑप्शन पे आप मल्टीपल रो एंड कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट किया रो को और लेफ्ट कॉलम को हमको फ्रीज करना है, हम कितना भी स्क्रॉल करें ये रो और कॉलम कभी भी आपका हाइड नहीं होगा, आपको शो होता रहेगा। जब भी आप स्क्रॉलिंग करते रहेंगे वो आपके सामने नजर आता रहेगा। इस तरीके से आप अपना रो को कॉलम को लॉक कर देंगे फ्रीज ऑप्शन के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस सेशन इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ।